नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे सोनी लिव की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की नई वेब सीरीज जिसका नाम है चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ द सोलांग वैली। तो उसका डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये जो कहानी है बेसिकली अगाथा क्रिस्टी की एक मर्डर मिस्ट्री की जो नोवेल है उसका ऑफिशियल एडाप्टेशन है। और एडाप्टेशन के बारे में अगर फॉरेन मतलब एडाप्टेशन की बात करें तो विशाल भारद्वाज इज वन ऑफ द नेम जो इंडिया में इसको बहुत ही सक्सेसफुली वो करते हैं। उनकी पहली बहुत सारी फिल्में जो बना चुकी है, बहुत सारे शेक्सपियर की मतलब नोवेल्स की एडाप्टेशन है। तो इस बार वो कैसे काम करते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म में उनका काम है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट सा एक सीरीज़ है। तो मैं काफ़ी बेकरार था इसको देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इन डिटेल में। तो देखिए, पहला जो है कहानी जो है वो कहानी बेसिकली हमारे मतलब सोलांग वैली की है, जो आप जानते हो कि मतलब इट्स नियर टू मनाली। और वहाँ पे एक ऐसा मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है। जो ब्रिगेडियर होते हैं वहाँ पे, एक ब्रिगेडियर रहते हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, तो उनका एक डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, गुलशन ग्रोवर इज प्लेइंग दैट पर्टिकुलर रोल। और उनकी सारे जितने भी रिलेटिव्स है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ चेम्बर ड्रामा जहाँ पे सबको मतलब जो है डाउट किया जाता है। और फाइनली उसमें से कौन एक्चुअली जो है वो कौन ये सारी चीज़ें जो है वो कर रही है, तो वो बेसिकली दिखाया जाएगा। उसका जो खुलासा है वो सीरीज के अंत में जाके होती है। अब दोस्तों, क्या खुलासा होती है, नहीं हो पाती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो पहला चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इसकी जो पॉजिटिव पार्ट है, देखिए एक डिटेक्टिव का अगर इमर्ज होता है, एक डिटेक्टिव अगर मतलब डिटेक्टिव तो बहुत सारे हैं इंडिया में, डिटेक्टिव्स की कमी नहीं है, उनकी उनके ऊपर लिखी गई किताब या स्टोरीज की कमी नहीं है। लेकिन एक डिटेक्टिव का अगर जन्म हो रहा है यहाँ पे, जिस किरदार का नाम चार्ली चोपड़ा दिया गया है, तो उनको एक बहुत अच्छा बिल्डअप देना जरूरी होता है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में जिस तरीके से चार्ली चोपड़ा के कैरेक्टर को बिल्डअप दिया गया है और जैसे उसको परफॉर्म किया गया है बाई भामिका गब्बी, दैट इज स्प्लेंडिड। एक पंजाबी लड़की है जो पहुंच जाती है वहाँ पे, ये उसी फैमिली से रिलेटेड है। और हो जाने के बाद वो अपने ही परिवार के या फिर अपने क्लोज वंस को मतलब जो है उसको आप बोल सकते हो कि दूसरे नज़र से देखना चालू करती है। और एक एक करके वो एलिमिनेट करते करते फाइनली क्या खूनी तक पहुंच पाएगी या नहीं पाएगी, वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब दोस्तों, पॉजिटिव साइड बहुत सारे हैं। तो पहला चीज़ जो मैंने कहा कि इसकी जो कैरेक्टर जो चार्ली चोपड़ा का जो कैरेक्टर जिस हिसाब से लिखा गया, जिस डायमेंशन के साथ लिखा गया है, बहुत सारा शेड्स है उनके कैरेक्टर्स में, वो काफ़ी बढ़िया है। और परफॉर्मेंस भी भूमिका गब्बी का बहुत ही कमाल की है इसके अंदर में। एक चीज़ जो रिफ्लेक्शन देखिए, विशाल भारद्वाज मतलब ड्रामा और ये सब सारी चीज़ों से मतलब इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, उनके काम करने के अंदाज में वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे भूमिका गब्बी का जो किरदार है वो लगभग हर सीन में फोर्थ वॉल ब्रेक करके दर्शकों के साथ बात करना चाहता है। एक छोटा छोटा रिएक्शंस जो है वो दर्शकों की तरफ देख के बात करता है। इवन एक 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 डायलॉग, मैं स्पेशली वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो डायलॉग वो कह रही है वो डायरेक्टली लग रहा है कि आप दर्शकों के साथ बोल रहे हैं। इसलिए जो है इस डिटेक्टिव के साथ जो एंगेजमेंट है वो पहला सीन से दर्शकों के साथ बन जाता है, जो काफ़ी कमाल का लग रहा है देखने के लिए। दूसरा चीज़ कहना चाहूँगा तो देखिए, इसका जो मतलब जैसे होता है कि कोई प्लेस का अगर एंड आप देखिएगा, कोई ड्रामा का अगर आप एंड देखिएगा, वहाँ पे हर किरदार को एक साथ बिठा के एक घर के अंदर में उसका एक जो है वो मतलब कर्टेन जो है गिरने से पहले वहाँ पे ख़त्म किया जाता है। ये सीरीज़ भी उस तरीके से लगभग ख़त्म की गई है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और या फिर मान लीजिए इसमें सारे बहुत सारी जो लाइटिंग की चीज़ें जो है या फिर सेट्स वगैरह जिस तरीके से बनाया गया है, ये सारी चीज़ ना मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कैसे मतलब हाउ ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज एंड द ड्रामास। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है वो चीज़ देखने के लिए। और एक चीज़ जो कहना चाहूँगा कि देखिए, इसके अंदर में जो डायलॉग जो मैं कह रहा था उस समय, आप एक बार सोचिए, कहीं कोई लड़की जो है वो अपने ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि वो ड्रेस चेंज कर रही है, तो दर्शकों को क्या होता है, थोड़ा बहुत उत्सुकता होता है कि देखने के लिए भैया क्या दिखा रहा है या क्या दिख रहा है। लगभग सभी को ही हम लोग देखते हैं इसको। तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है प्रियांशु पानीन सूरी का जो कैरेक्टर है वो भी देख रहा है। उस समय वाकई मतलब वामिका गब्बी टर्न्स बैक और वो स्क्रीन पे जाके डायरेक्टली बोलता है कि मतलब चक्षु चोदन बंद करो। और दर्शकों को देख के भी बोलता है कि आप लोग भी बंद कीजिए। इतना बोल्ड स्टेटमेंट, इतना बोल्ड एक लाइन ऐसा वेब सीरीज में रिसेंट टाइम में मैंने नहीं सुना है, जहाँ पे डायरेक्टली ऑडियंस को बोला जा रहा है भाई तारना बंद करो, वो लड़की ड्रेस ही चेंज कर रही है, कुछ अलग नहीं कर रही है। ये सबके घर में होता है, दैट इज नेचुरल।
तो ये जो अप्रोच है ना विशाल भारद्वाज का, कमाल की है। और साथ ही में मान लीजिए जो सेट्स वगैरह जो दिखाया गया है वो तो कमाल की, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका वहाँ पे आइस फॉल हो रहा है या फिर वो पूरा सोलांग वैली जो रिक्रिएट किया गया है, तो सारा जो है लाइव लोकेशंस में तो शूट हुआ नहीं है, तो जितने भी सेट्स वगैरह बनाए गए वो कमाल के लग रही है। और एक मतलब जो वेस्टर्न जो फील होता है ना वो भी लग रहा है। इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक विशाल भारद्वाज का काम है तो म्यूजिक तो डेफिनेटली अच्छे होने हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ओपेरा म्यूजिक को भी काम में यूज़ किया गया है, बहुत सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन के समय डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक यूज़ किए गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज एंड द ड्रामास, तो वो ओपेरा म्यूजिक का यूजेज भी उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो एक डायरेक्टर्स डिलाइट कहा जाता है ना, कोई एक काम के अंदर में आप जब बैठ के देखोगे तो वो डायरेक्टर का सारे कैरेक्टराइजेशन जैसे वो चलाना चाहता है पूरा शो को, वो इसके अंदर में आपको दिखेंगे। तो ये इट्स डायरेक्टर्स बेबी बेसिकली। तो पूरा चीज़ देखते देखते आपको सिर्फ वही चीज़ आएगा कि भैया विशाल भारद्वाज ने क्या अपना जो है हुनर, अपना जो मतलब स्पेशलाइजेशन किस तरीके से इसके अंदर में डाला है। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मुझे तो सीरीज मेकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया लगा है। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई सस्पेंस उतना बिल्ड नहीं हो रहा है, कौन किया है थोड़ा डाउट हो सकता है ये वो। देखिए वो माइनर है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मिस्ट्री थ्रिलर बनाया मतलब एकदम एज ऑफ द सीट मिस्ट्री होगा, आप एकदम मतलब थर थर करके कांपोगे भाई किसने किया है अभी जानना है, वैसा नहीं है। इट्स स्लो पेस, धीरे 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 स्लो पॉइज्ड एक मिस्ट्री है जो धीरे धीरे रिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन रिजॉल्व होते हुए भी आपको लगेगा भाई रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि देयर आर मोर मिस्ट्रीज टू बी रिजॉल्व। तो ऐसी एक जगह पे आके ये खत्म होती है और मेरे लिए मस्ट वॉच सीरीज है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है वामिका गब्बी का और बाकी एक्टर्स का भी, और बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है दोस्तों। तो यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ द सोलांग वैली। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइए, और कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।